हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं उठ गई हूँ सुबह में 5 बजे उठ गई। 4 बजे ही उठ गए थे, अलार्म बज गया था क्योंकि पति देव नहीं जाना पाती। फॉग नहीं है यार, है तो साफ है ना। और डुक मैडम सो रही है यहाँ पे। अब कमरे में देखो कैसे खलेरा मचा हुआ है क्योंकि पति देव अभी ड्यूटी गए हैं। जो बैग में गंदे कपड़े होते हैं वो निकाल के रख जाते हैं बेचारे, वो से धुलने के लिए। बाकी घर में छोड़ जाते हैं, ले जाते हैं, उनसे साफ़ होते हैं क्योंकि 2-2 3-3 दिन पे आता है तो क्या कर सकते हैं। और हमें भी जाना है हॉस्पिटल, तो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। झाड़ू मेरी एक कमरे में तो लग गई, लॉबी में रह गई और आगे सोफे वाले रूम में रह गई, वो लगाते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, बाकी काम करते हैं। यहाँ काम हो जाता है डन घर का। अब बाकी रह गया मेरा नहाना, और मैंने अपने लव बर्ड को खाना भी डाल दिया अच्छे से ताकि वो शाम तक खाते रहे। और हम आएंगे शाम को 4 बजे तक हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाओ तो यार टाइम लगता है दवाई वगैरह लेने में, और फिर कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाने होते हैं, तो उस प्रोसीजर में टाइम लगता है। जो मेरे स्टमक पेन था उसकी वजह से भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है जब कभी स्टमक पेन होता है यार। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, नहीं समझ आता। सारी चीज़ें घर में इतनी अच्छी होती है, फैमिली इतनी अच्छी होती है, लेकिन फिर उसके बाद जब ऐसे तबीयत वगैरह ख़राब होती है बहुत गंदा सा लगता है यार। फेस्टिवल के टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और दूसरा ये कि काफ़ी टाइम हो गया था मेरी तबीयत ख़राब हुए, कम से कम 1 वीक से ऊपर निकल गया, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली। मैंने सोचा ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे घर से फ़ोन आया मम्मी का कि जाओ के दवाई लेके आओ, ऐसे लापरवाही मत करो, वरना तो पता चला कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होगी तो फिर वो और दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं गई थी दवाई लेने मुरादाबाद। और आज मैंने आपको बता दिया मैं मुरादाबाद दवाई लेने क्यों गई थी पिछली बार। तो फिलहाल के लिए अभी तो ठीक है, लेकिन एक बार और दिखाना पड़ेगा हमें डॉक्टर को। फिर जैसे बोलेंगे दवाई बंद करने के लिए तो मैं दवाइयाँ भी बंद कर दूँगी अपनी। और चलते हैं, फिलहाल आज नहाते हैं पहले, इसके बाद फिर बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ नहाने के बाद मैं आ गई हूँ और मैं होने जा रही हूँ रेडी। और रेडी होने के बाद फिर चलते हैं, चाय पीते हैं पहले। तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी, और रेडी होने के बाद जा रही हूँ मैं, पहले पूजा करूँगी फिर उसके बाद चाय बनाते हैं। तो चलते हैं। पराठे से खो गए। तो यहाँ हो जाती हूँ मैं रेडी, और भाई साहब रेडी होने के बाद मैं बाहर आके देखती हूँ, ये देखो फॉग आना शुरू हो गया है यहाँ पे, वरना तो अभी तक कोई फॉग नहीं था। अब पिंकी मेरा चार्जर ले गया, तो मैं चार्जर लेके आती हूँ पहले तो अपना। तो यहाँ जल रही है हमारी आग बढ़िया वाली, और वो देखो डुगू बाहर घूम रही है कि डुगू को पकड़ के लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल, तो वो हमारे साथ जाने के लिए जिद कर रही है मैडम। अब अभी भी यहाँ तैयार होके आ गई है, और लड्डू आ रहा है बाहर से। और भाई साहब इतनी ठंड हो गई है ना, सुबह तो बिल्कुल भी फॉग नहीं था, आपने देखा होगा, और लेकिन अभी इतना फॉग आ गया, मतलब बादल से हो गए, धूप का नामो निशान नहीं है। और हम इतने खुश हो रहे थे कि धूप निकलेगी, लेकिन भगवान जी ने कहा इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आज धूप नहीं निकलेगी। धुआं लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फिर हम निकलते हैं, और डुगू भी आ रही है, दिखाती हूँ। चाचा के घर से आ रही है डुगू, बाहर निकल के बड़े बोलते हुए। ये टिकती नहीं है, इसको लग रहा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए भाग के आ रही। वो देखो वहाँ भी कैसे आ रही भाग के बाहर। अब इसको पता है ना कहीं जा रही, इसलिए। डुगू ये क्या है? और चीज़ी लेके आए आप? तो मैं और भाभी आ गए स्टेशन के बाहर, और भाभी बैठे हैं हमें। अब जा रहे हैं हम लैब टेस्ट वगैरह करवाने।
पहले फिर जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो मिलते हैं लैब पहुँचने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं और भाभी आते हैं हॉस्पिटल में। भाभी बैठे हैं, भाभी को आ रही नींद खतरनाक वाली। भाभी को अगर बैठा देते थे ना तो भाभी को नींद आ जाती है ना भाभी। अब भाभी से काम कितना भी करवा लो, भाभी काम करते रहेंगे, पूरी रात में भी काम कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं बैठा दिया ना तो इन्हें पक्का नींद आएगी। भाभी का ऐसा वाला है। और अभी तक डॉक्टर हमारे आए नहीं है और हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। बहुत देर हो गई, कम से कम हो गए 1 घंटा हो गया ना भाभी? 1 घंटे से ऊपर हो गया मैक्सिमम बैठे बैठे। हम डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए थे, फिर वहाँ नहीं गए थे लैब पे। हम लैब पे जाएंगे यहाँ से डॉक्टर के पास विजिट करने के बाद। पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। चलो जल्दी नहीं पड़ेगा वैसे भी। चलिए। तो ये आ गई हमारी ट्रेन और अब हम जा रहे हैं घर। भाई साहब, बहुत देर हो गई वेट करते 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 करते। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे यहाँ पे, लेकिन धूप सेकने मिल गई है आज। हाँ, तो मिलते हैं घर पहुँचने के बाद, चलते हैं फिर घर। तो फाइनली मैं और भाभी आ गए हैं घर आके मैंने किए कपड़े चेंज और अब मैं जा रही हूँ सोने। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है थकान लग गई है। तबीयत भी ठीक नहीं है, उसकी वजह से तो शायद और ज़्यादा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ सोने, फिर मिलता है शाम को। शाम तो हो ही गई है, थोड़ी देर सोऊंगा, आधा 1 घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर के लिए सोते हैं, फिर उसके बाद उठ जाते हैं ताकि मेरी थोड़ी थकान निकल जाए। तो मिलता है थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, रात हो गई है और मैं सो के तो कभी उठ गई थी और खाना वाना बनाया हमने, क्योंकि उस टाइम लाइट गई हुई थी। तो भाभी को फ़ोन की ज़रूरत थी, क्योंकि भाभी बना रही थी छत पे खाना। जैसे कि आपको पता है कि लाइट भाग जाती है तो उधर का इन्वर्टर ठीक नहीं है, तो इन्वर्टर चेंज करवाना है अभी, मतलब नेक्स्ट मंथ तक करवा देंगे। तो उधर भी लाइट वाइट अच्छी हो जाएगी। अगर लाइट नहीं भी होगी तो भी लाइट आएगी। और छत पे फ़ोन की ज़रूरत थी, नीरज भैया भी नहीं आए हुए थे, वरना तो नीरज भैया अपना फ़ोन दे देते। मेरा फ़ोन गया हुआ था, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। और मैंने खाना वाना खाया। खाना वाना मैंने ही बनाया था, इनफैक्ट सब्ज़ी बनाई थी मैंने। लोबिया जो होती है, वो छोटी छोटी लोबिया की जो फली होती है ड्राई वाली, वो उसको भिगो के जो बनाते हैं वो वाली सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज। छोले की तरह उसको बनाता हूँ, जैसे छोले का प्रोसीजर होता है सेम वही प्रोसीजर उसके साथ होता है सब्ज़ी बनाने का। सेम तरीके से बनती है, लेकिन टेस्ट में फ़र्क हो जाता है थोड़ा, छोले और लोबिया में और राजमा में।
तो बस आज हमने वही खाई लली। पहली बार खाई मैंने यहाँ पे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी खाने में। और भाभी ने ऊपर फुल के बनाए और नॉनवेज बना था तो भाभी ने छत पे ही बनाया, और मैंने कहा जब वो नॉनवेज बना रहे तो मैं किचन में आके खाना बना देती हूँ। तो फिर मैंने किचन में जाके सब्ज़ी वब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाने के बाद भाई फिर हमने खाना वाना खाया, मैंने और डुगू ने। और डुगू मैडम मेरी सो गई हैं। और मैं आपको जैसे कि पता है कि हम लोग 4 साढ़े 4 बजे तक घर आ गए थे, और उसके बाद में आते ही मतलब इतनी ज़्यादा थकान लगी थी, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से मैं सो गई थी। और सोने के बाद जैसे ही मैं उठी फिर लाइट वाइट चली गई। अब भाभी ऊपर खाना बना रहे थे तो फिर फ़ोन मेरा भाभी के पास चला गया, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। और रात काफ़ी हो गया तो अब मैं भी जा रही हूँ वापस से सोने, क्योंकि काम वाम सारा निपट गया। और डुगू भी सो गया, सारे घर के लोग सो गए, मैं जाग रही हूँ अभी क्योंकि मुझे अब भी नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्या लग। अच्छा टीका है कल का, तो मतलब आज मॉर्निंग का। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, मुझे ना आपकी लाइक से ही मतलब मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मैं कैसे व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी यार। प्लीज़ 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 लाइक फॉर मी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ओके बाय, गुड नाइट।